भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 9वें अध्याय में वर्मा जी के द्वारा भगवान की स्तुति की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कृष्ण भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा पूरी सुनिए। वर्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय की बात मैं आपको जान सका हूं। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के शोभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इससे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उससे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसीलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। वही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूं। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूं। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्त जनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पदों को बीध लेते हैं। जब तक पुरुष आपके अभय पद चरण बिंद का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उससे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उससे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके स्वर्ण कीर्तनादि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुखों के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि देव ने हर ली है। अच्युत उर्कर्म, इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे
अपने को भिन्न देखता है तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यदि भी यह मिथ्या है तभी कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उससे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वो भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विषिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देवस उनकी अर्ध सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण स्वर्ण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पूर्ण श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की बेबुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अपवित्र कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राण के भेद भर रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठाता साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अथवा आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकीनंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छुटकारा छोड़कर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्मपद प्राप्त करते हैं। आप नित्याजनबा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूं। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपने मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि
शाखा पर शाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं भगवान। आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्म में लगे रहते हैं। ऐसी परमार्थ से की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को जीवन आशा को जो सदा सावधान रख बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उससे नमस्कार करता हूं। यदि भी मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूं, जो दो परार्थ प्रयत्न रहने वाले और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूं। उसे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप पूर्ण काम हैं। आपको किसी विशेष सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी इच्छा शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु, अविद्या अविद्या अस्मिता राग देश और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं है, तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विशुद्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से शर्मित हुए जीवों को विश्वास देने के लिए ही है। आपके नाभि कमल रूप भवन में मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकारों में परिणत हुआ हूं। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृदय और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अथो अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। आप भक्त वाचा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी की सहित अनेकों गुणा अवतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्देश्य भी उन्हीं में से एक है। अतः इससे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं शिष्ट रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सको। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति।
अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोली और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्धव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर वर्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि वर्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। अतः उनके अभिमान को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका भेदन शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेदगर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उससे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम इस बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को सर्वस्या तथा अंतकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्निहोत्री के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मलिक से मुक्त हो जाता है। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित तथा स्वरूप और मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वर्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मन दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बात नहीं पाता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यदि भी देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथा तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतकरण में ही दिखलाया है। प्यारे वर्मा जी, तुमने जो मेरी कक्षाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। मैं इन समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूं। जो पुरुष नित्य प्रति
इस स्रोत द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रश्न हो जाऊंगा। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्व तव यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता मैं आत्माओं का भी, आत्मा और स्त्री पुत्रादि पीढ़ियों का भी प्रिय हूं। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अथवा मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। वर्मा जी त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उससे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्री जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष की स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता वर्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्त करवाकर अपने उस नारायण स्वरूप से अदृश्य हो गए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।